वो था वो छड्डो जी मैं दस्ता ना। प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलियंस की रीच दे सकता है। लाहौर दा पावा जो है ना, कसम से बुजुर्ग हो के ऐसी उल्टी हरकतें करना किसी को भी जेब नहीं देता। इन्हें कोई सीरियस किस्म की शर्म की दोस्त चाहिए। यही मेडिकल की फील्ड का जो कंटेंट है उसका सही इस्तेमाल किया, अपने मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल किया और अच्छा कंटेंट बनाया है, थोड़ा मज़ा भी डाला है बीच में, थोड़ा सा तड़का दिया है और उसकी वजह से आज मैं इस टिकटॉक की वजह से इस वक्त मेरे यूके में, यूएई में, यूएसए में, जर्मनी में बेशुमार ममालिक में फैंस। अली हैदराबादी की मुझे समझ नहीं आती, ठीक मतलब व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विद दिस सोसाइटी एंड कम्युनिटी के किस किस्म के कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं। ये जेलसी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ इस सिस्टम के फेलियर के ऊपर एक पछतावा है भाई कि व्हाट द हेल इज रॉन्ग दिस सिस्टम कि आप किस चीज़ को प्रमोट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं अशर व्लॉग्स। आपकी जानी मानी शख्सियत जनाब टिकटॉक की मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानियाल साहब। और डॉक्टर दानियाल साहब को तो आप सभी जानते हैं, मुझे जनाब तारुफ की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं आपको किसी किस्म का तारुफ दूँ, क्योंकि इनकी अवेयरनेस तो आप हासिल करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। कुछ लोग खूबसूरत होते जा रहे हैं, कुछ लोग जनाब सेहतमंद होते जा रहे हैं। तो डॉक्टर दानियाल साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स अ लॉट कि आपने अपना खसूसी वक्त हमें दिया। सर, सबसे पहले बताइएगा कि डॉक्टर होना और फिर साथ टिकटॉकर होना, ये मामलात हैं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और ये वाकई एक बड़ा अजीब कॉम्बो है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन बात असल में ये है कि टिकटॉक के बारे में ना लोगों की एक बहुत ही गलत परसेप्शन है। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलियंस की रीच दे सकता है, ठीक है, जिसकी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में भी रीच है। और इस टिकटॉक की वजह से इस वक्त मेरे यूके में, यूएई में, यूएसए में, जर्मनी में बेशुमार ममालिक में फैंस मौजूद हैं। पाकिस्तानी जो दूसरे मुल्कों में बैठे मुझे देख रहे होते हैं। तो आई नो टिकटॉक की इमेज ख़राब है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे मैंने किया है। मैंने अपनी यही मेडिकल की फील्ड का जो कंटेंट है उसका सही इस्तेमाल किया, अपने मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल किया और अच्छा कंटेंट बनाया है, थोड़ा मज़ा भी डाला है बीच में, थोड़ा सा तड़का दिया है और उसकी वजह से आज मैं इधर हूँ। अच्छा डॉक्टर दानियाल साहब, आपका एक बड़ा मुनफरिद सा अंदाज़ है, आप एक डायलॉग बोल के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से जहन में आया और किसने कहा जनाब आपका एक यूनिक सा स्टाइल होना चाहिए? क्योंकि वीडियो तो हर कोई बनाता है, लेकिन स्टाइल हर किसी के पास मौजूद नहीं है। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ये आइडिया मेरा अपना ही था, ये किसी का दिया हुआ नहीं था। सिर्फ मुझे भी लगा कि कंटेंट अगर मैं सिर्फ किताब की लाइनें पढ़ रहा हूँ ना तो कोई नहीं देखेगा, कंटेंट बोरिंग हो जाता है। आजकल आवाम का वैसे ही बहुत ही अटेंशन स्पैन जो है बहुत छोटा है। तो मैंने सोचा कि कोई बीच में मज़ा ऐड करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक डायलॉग बनाया, वो था वो छड्डो जी मैं दस्ता ना। हमारी ज़ुबान में इसका मतलब होता है आप छोड़ो मैं बताता हूँ ना। पश्तो में से कहते हैं प्रेग तमारा जदरता वहम का ना। सिंधी में से कहते हैं वो छड़ यारा माँ बुधाया तो ने। स्पेनिश में से कहते हैं देहालो अमीगो देखा मैं दसीर थे। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर, इतनी सारी ज़ुबानें आपको आती हैं, किस तरह पॉसिबल है? बस मुझे ना एक नॉलेज का जुनून है। जहाँ पे भी मुझे नॉलेज मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, मैं उसे कलेक्ट करता रहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसी वजह से अब मेरे पास इतना नॉलेज है कि मैं हर जगह पे अपना नॉलेज शेयर कर पा रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर दानियाल, जब जहन में आता है जनाब, एक ऐसी पर्सनैलिटी जहन में आती है कि जनाब टाई सूटेड बूटेड पैंट कोट पहना हुआ और एक जनाब लग्जरी सी लाइफ जीने वाला लड़का है जनाब, जो कि मिलियंस ऑफ फैंस हैं, उसका एक लाइफस्टाइल। तो ये बताइएगा, ये जो आपने पहना हुआ है, इस वक्त वेयर किया हुआ है, चादर और जनाब शलवार कमीज़, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है हमारी परसेप्शन से। वेल एक्चुअली ये जो शलवार कमीज़ है ये भी मेरे कल्चर का हिस्सा है। मेरी जो मटरनल साइड है या जो मेरा बैकग्राउंड है वो है कि हम ज़मींदार लोग हैं, मेरी वालदा वाली साइड जो है। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने कल्चर से कनेक्टेड रहा हूँ, ठीक है, और मेरा ज़्यादा वक्त भी सरगोधा में अपने गाँव में गुजरा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जहाँ पर भी मैं अपना कल्चर प्रमोट कर सकूँ मैं करूँ। अगर आप अभी भी तामिल एक्टर्स को देखो ना, तो तामिल एक्टर्स अभी भी जहाँ पर भी जाते हैं अपना लिबास पहन के जाते हैं, अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। सो दैट इज़ द वे मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल फील करता हूँ। मुझे लगता है कि बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, अच्छे हैं, स्टाइलिश हैं। और मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं चाहे आज यहाँ पे हूँ, कल मैं पाकिस्तान के किसी दूसरे कोने में हुआ, दुनिया के किसी कोने में हुआ, तब भी मैं यही लिबास प्रेफर करूंगा बजाय किसी इंग्लिश लिबास के। सर, टिकटॉक बनाते हैं, मैं एक आपको जो है सेलिब्रिटी बताऊंगा, आपने उसके बारे में कुछ ना कुछ बताना है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लाहौर दा पावा, लाहौर दा क्या आता है जहन में आपके? लाहौर दा पावा जो है ना, कसम से बुजुर्ग हो के ऐसी उल्टी हरकतें करना किसी को भी जेब नहीं देता। इन्हें कोई सीरियस किस्म की शर्म की डोज चाहिए ताकि इन्हें होश आए कि कर क्या रहे हैं। बट बात असल में ये होती है ना कि लावा पावा टाइप के जब लोग फेमस होते हैं तो ये कम्युनिटी के अंदर एक ना ट्रेंड सेट कर देते हैं। ये सेट करते हैं कि आपको इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, स्किल की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू डू समथिंग स्टूपिड, ठीक।
जब आप लोगों को ये दिखा रहे होते हो ना कि बेहुदा या कोई स्टूपिड हरकत करके आप फेमस हो रहे हो, तो यंग जनरेशन उसे फॉलो करती है और एक सिस्टम खराब होता है। सर एक लाइन है हमारी अली हैदराबादी के लिए, एक लाइन जो आपके जहन में आता है इसके मुताबिक, एक लाइन जनाब जुल्करनैन हैदर साहब के लिए, एक लाइन जो है वो कबल आफ्ताब के लिए और एक लाइन फुलो के लिए। 4 लोग मैंने बताया, आपके जहन में जो भी आता है ना आपने 1 बाय 1 एक एक लाइन जो है सबके लिए। वेल जुल्करनैन और कवल इन्हें मैंने देखा था जब मुझे अवार्ड शो पे इनवाइट किया गया था, एंड दे आर रियली नाइस, एंड उनका कंटेंट फिर भी एक फैमिली कंटेंट होता है, शुगल मेला, एक्टिंग, आई अंडरस्टैंड दैट। अली हैदराबादी की मुझे समझ नहीं आती, ठीक, मतलब व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विद दिस सोसाइटी एंड कम्युनिटी के किस किस्म के कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं। ये जेलसी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ इस सिस्टम के फेलियर के ऊपर एक पछतावा है भाई कि व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग दिस सिस्टम, कि आप किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। और फुल्लू जो है दैट इज़ जस्ट डैम लक, मतलब अगर आपने कोई लकी बंदा देखना है ना जिसकी किस्मत निकल पड़ी है, जिसने लॉटरी जीती है, तो वो फुल्लू है। अच्छा ये बताइएगा सर सबसे पहले तो कि आप अवेयरनेस वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारी हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, आपको कभी किसी ने रोस्ट किया कि यार ये क्या उठ के आ गया? अरे जनाब, हमने कभी ऐसी हरकत ही नहीं ना की कोई कि हमें कोई रोस्ट कर पाए। देखें, हमने जब भी कंटेंट बनाया अच्छा बनाया, हाँ कभी कभार शुगल मेला कर लेते हैं, थोड़े टेढ़े टॉपिक्स पे भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन हमने अपनी जो रिस्पेक्ट एज अ डॉक्टर है या मेरा जो कैरेक्टर है, कभी उस पर कोई आँच नहीं आने दी। अच्छा ये बताइएगा सर, माशाल्लाह से आप टिकटॉक के इतने ज़्यादा फैंस हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, इतना बड़ा जनाब ये आपने पॉली क्लिनिक बनाया है, इतने सारे पैसे आप कहाँ से कमा रहे हैं जनाब? टिकटॉक क्या इतने लाखों प्रोवाइड कर रहा है आपको? नहीं जनाब, टिकटॉक का पैसा नहीं है, हम ख़ानदानी रईस तो ये यस, टिकटॉक के बारे में एक सबसे बड़ी मिथ है कि टिकटॉक पैसा देता है डायरेक्टली, ऐसा नहीं है। टिकटॉक अपॉर्चुनिटी ज़रूर आपको क्रिएट करके देता है। ठीक, सर आपने ख़ानदानी रईस की बात की, ये बताइएगा वालिद साहब क्या करते थे और ख़ानदानी रईस क्या मामला था? वेल लगता है आपने टैक्स वाले हमारे पीछे पड़वाना ही है लेकिन मेरे फादर जो है वो CSS ऑफिसर है, वो रिटायर्ड IG कश्मीर है, और मेरी जो मैटरनल साइड है वहाँ से हम ज़मींदार हैं, तो इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक अच्छा सेटअप है। सर आपने जिस तरह बताया है कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपके ऊपर तो स्टडी का बड़ा प्रेशर होता होगा, आप किस तरह इस टिकटॉक की फील्ड में आगे निकल गए? वेल सच बताऊं तो घर वालों को बहुत सीरियस किस्म की मुझे बैकलैश फेस करनी पड़ी थी, खास तौर पे मेरे फादर वाली साइड से। इवन नाउ वो भी टोटली अप्रूव नहीं करते, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि मैं इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा, टिकटॉक की वजह से मैंने अपना कैरेक्टर, अपनी पर्सनैलिटी ख़राब नहीं की, तो इसकी वजह से वो भी कहते हैं चलो ठीक है जो कर रहा है करने दो। लेकिन बात वही है, तो बल्कि प्राउड होता होगा यार मेरे बेटे के बड़े फॉलोअर्स हैं और जनाब मशहूर है, पता है वो डॉक्टर दानियाल वो मेरा बेटा है ना? नहीं, असल में मेरे डैडी जी जो हैं वो, क्योंकि वो 21वें 22वें ग्रेड के अफसर हैं, तो मैं अभी तक उनके लेवल पर नहीं पहुंचा। अभी भी कहते हैं हमने CSS किया था। ये साला CSS का जो ताना है ना, ये अभी भी मिलता है, क्योंकि इनफैक्ट हमारी फैमिलीज़ में ना एक ट्रेंड होता है कि CSS तो देना ही देना है, चाहे आपका बच्चा उस फील्ड में है नहीं है, देना है, ज़रूर देना। इनफैक्ट अभी भी मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे हैं CSS दो, लेकिन आई हैव नो प्लान्स टू डू दैट, तो हम बस पतली गली पकड़ के निकल जाएंगे। डॉक्टर दानियाल इतने खूबसूरत भी हैं, डॉक्टर दानियाल को दिन में कितने लोग अप्रोच करते हैं? देखिए, हम अभी भी सिंगल बैठे हैं यार, कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ दो यार, आप ही हमें कोई हमारी कनेक्शंस बनवाओ ताकि मे भी कोई अच्छा लाइफ पार्टनर हमें मिल जाए। लड़कियों की शर्म का मुकाम है, इतना खूबसूरत हमारे जो है डॉक्टर दानियाल। अच्छा डॉक्टर दानियाल साहब ये बताइएगा कि ये जो क्रिएटर अवार्ड है, जिस तरह के डिफरेंट किस्म के लोग हैं बनाते हैं, ठुमका लगाते हैं, अपने अपने तर्ज में वीडियोज़ बनाते हैं, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे ये अवार्ड वो हासिल कर सकते हैं? और एक आखिरी पैगाम पाकिस्तानी कौम के नाम डॉक्टर दानियाल का। वेल, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें तो मैं एक बात कहूँगा कि आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आप वो इंटरेस्ट जो है वो अपनी बातों से भी ऐड कर सकते हो, अपने अल्फाज से भी ऐड कर सकते हो, कुछ विजुअल्स डाल के भी ऐड कर सकते हो, अक्सर लोग ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आपने अपने इनिशियल सेकंड्स के अंदर अपनी ऑडियंस को हुक कर लिया है, तो वहाँ पे टिकी रहेगी, आपकी वीडियो देखेगी और आपकी वीडियो को बूस्ट मिलेगा। और जितने भी लोग अच्छा कंटेंट बनाते हैं उनको मैं गारंटी देता हूँ कि आज नहीं तो आज से 1 साल बाद आपका कंटेंट ज़रूर चढ़ेगा, क्योंकि ये जो कंटेंट होता है, अच्छा कंटेंट, ये एवर लास्टिंग होता है, ये पूरी लाइफ चलता है, और ये आपको वैसे भी लाइफ, जनरल लाइफ के अंदर भी आपके करियर को भी सपोर्ट करता है, जनरली आपकी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अच्छा कंटेंट बनाएं, ये लावा पावा के चक्करों में ना पड़े, एंड इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर दानियाल और कह रहे थे जनाब के चवलों से रहे बात, और जो कंटेंट बनाना है वो अच्छा बनाए, बिल्कुल अवेयरनेस वाला कंटेंट बनाएं ताकि लोग देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।